जो शानदार गुल्ली डंडा, क्रिकेट और हॉकी बीएनपी के ऑनर ऐवान दस्तूर के 13 एकड़ के प्लॉट नंबर 1 पे पिछले 25 साल से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में उस पे एक किताब नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कराए जाने चाहिए। वो इसलिए कि आप कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे जबरदस्त, क्या कमाल खेला है इस बंदे ने। सोचिए, एक होता है लॉ, एक होता है कानून, एक होता है आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद फिर दस्तूर। और ऐवान दस्तूर जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे मुकद्दस रोड कहलाएगी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट है, वजारत खारजा है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, और खुदा जाने क्या वहां पे मौजूद है। उसके प्लॉट नंबर 1 पे, मतलब पूरे मुल्क के ऐवान दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के प्लॉट नंबर 1 के ऊपर, 13 एकड़ के प्लॉट के ऊपर पिछले 25 साल से जो गोलगपाड़ा मचा हुआ है, उसकी ताजा तरीन किस्त आपने पिछले दिनों देखी होगी कि जब पूरे इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में ये शोर मच गया कि जनाब वो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं, गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। और उसके बाद फिर मुर्गों की तरह गुनगुनाते हुए वो सहाफी भी आपको सुनाई दिए होंगे कि जिन्होंने कहा होगा कि जी ये देखें ये कितनी ज्यादती है, इसका बराह रास्त अस्करी क्यादत के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा, और सो ऑन एंड सो। तो कमाल ये है कि आज से 20-25 साल पहले बीएनपी नाम की एक कंपनी बनती है, और देखें जिन्होंने खेल खेला वो कितने जबरदस्त हैं कि उन्होंने बीएनपी नाम से एक ग्रुप बनाया, बिड जीती, बिड जीतने के बाद 9 अरब रुपया उन्होंने जमा कराना था, और वो 9 अरब रुपया जमा कराने से पहले उन्होंने वो कंपनी ही बदल दी, और फैसलाबाद की एक कंपनी पकड़ी, उसका रातों रात नाम बदला, और उसको एसईसीपी से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी उसका नया नाम बीएनपी उन्होंने रखवा दिया। पिछले साइड पे अब बिल्कुल नए लोग निकल आए, और उन्होंने जाके सीडीए के साथ पेपर दस्तखत कर दी, और दस्तखत करने के बाद फिर वो चले गए बैंक ऑफ पंजाब में, और वहां पे जाके उन्होंने कहा कि हुजूर हमें कर्जा दीजिए, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की सबसे कीमती लैंड है जिसको गिरवी रख के हम कर्जा लेना चाहते हैं, और वो लैंड 13 एकड़ की है, 100 साल के लिए हमारे पास है, ऐवान दस्तूर का प्लॉट नंबर 1 है। तो बैंक ने कहा कि जनाब आपसे बेहतर कौन हकदार है। तो बैंक ने उनको जो 9 अरब उन्होंने देने थे उनमें से कोई 3 या 4 अरब रुपए उनको दे दिए। उसमें से थोड़े बहुत पैसे उन्होंने सीडीए में जमा कराए, और उसके बाद फिर एक हॉकी का, गुल्ली डंडे का और क्रिकेट का सिलसिला शुरू हो गया, जो पिछले 25 साल से जारी है। कभी उसका नाम ग्रैंड हयात रखा गया, फिर वो ग्रैंड हयात वालों को किसी ने ईमेल लिखी कि जनाब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी होगा दुबई में या अमेरिका में, वो ग्रैंड हयात वालों को पता चला, उन्होंने कहा यार पूछा ये कौन है कि जो हमारा होटल इस्लामाबाद के अंदर बना रहा है। बहरहाल ग्रैंड हयात वालों ने फिर इन पे केस किया, इन्होंने उनसे जान छुड़ाई, और फिर देखें आप इंटरनेट पे वो तस्वीरें ढूंढ लें जिसमें ये साहब, जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, जिसमें ये साहब और शायद इनकी जो वाइफ है वो ग्रैंड हयात वालों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि, और फिर उसकी तस्वीरें उन्होंने ज़ाहिर है बेची होंगी कि जी ग्रैंड हयात के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। बहरहाल आप एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ वो ये कि जितने भी सहाफी ये चीख रहे हैं कि जी ये बड़ी ज्यादती होगी, सब कुछ हो गया, वटेवर वटेवर, आप ये देखें कि बीएनपी ग्रुप के उस मालिक का या उस शख्स का कि जो सारी कार्रवाई के पीछे मास्टरमाइंड है, कोई नाम नहीं ले। और मैंने खुद उसका नाम जाके ढूंढा है, लेकिन चूंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वही साहब है, क्योंकि यह ना पता चले कि ये भी एक डमी था, इसके पीछे कोई और है, तो इसलिए मैं खुद उसका नाम अभी नहीं रख रहा। लेकिन कोई हफीज शेख टाइप नाम बनता है, आप खुद गूगल करके देख लें, हफीज शेख पाशा है या पाशा है, मतलब इस तरह करके कोई फैसलाबाद के बिजनेसमैन है कि जो इसका नाम। लेकिन बाकी सब तो जो तबसरा कर रहे हैं। मेरी अपनी जाती राय के अंदर इन साहब के साथ गवर्नमेंट को और आला तरीन लोगों को बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, इनकी अजमत को